गुरुदेव प्रणाम। मेरा नाम एसपी पचौरी है। मैं यूटीएल कंपनी का सीईओ हूँ। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। आजकल साधु संत जिनके साथ लोगों का अडिग विश्वास जुड़ा होता है, उनका जीवन कैसा होना चाहिए, और इसी संदर्भ में यह भी बताने का कष्ट करें कि गुरु तत्व क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये संदर्भिक है। और ये जगत में हम लोग जो भी कुछ देखते हैं, जो भी प्रचलन देखते हैं, जो भी परंपरा देखते हैं, ये सभी प्रमाण पर आधारित हैं। प्रमाण बिना कोई चीज़ नहीं होता है। इंसान की ज़िंदगी में हर चीज़ प्रमाणित हो गया है। प्रमाणित होने की वजह से वो क्या होता है कि उसको हम लोग हर रोज़ फॉलो करते हैं। तो मनुष्य जीवन में जैसे उसका एक भौतिक जीवन है, उसका अपना अस्तित्व को बचाने के लिए, अस्तित्व को रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए उसको बहुत कुछ करना पड़ता है। आहार विहार, सोना पीना, खाना पीना, ये सब ही होता है। वैसे ही उसका आत्मा की शांति के लिए, अंतर शांति के लिए आध्यात्मिक का जरूरत होता है। आध्यात्मिक ज्ञान। मनुष्य के साथ में उसका भौतिक शरीर है, जिस अन्न पानी से वो बचा रहता है, और उसके साथ में उसका मानसिक अस्तित्व है। उसका दिल में किस्म किस्म का सवाल उत्पन्न होते हैं, उस सवाल का जवाब भी उनको पाना पड़ता है। बौद्धिक साइड है उसका। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है उनके जीवन में क्या है? आध्यात्मिक शांति। आध्यात्मिक शांति। ये हमारा ये भारतवर्ष में हजारों हजारों साल पहले से इसके अनुसंधान करते आ रहे हैं ऋषि लोग। और उनका अनुसंधान के ऊपर में जो अनुभूति उनको मिला, जो प्रत्यक्ष ज्ञान मिले, उस ज्ञान के आधार पर शास्त्र बने हैं। बहुत किस्म के शास्त्र सब बने हैं। आप जानते हैं, गीता, उपनिषद वगैरह बहुत से शास्त्र सब बने हैं। रामायण, महाभारत सभी हमारा शास्त्र है। शास्त्र शब्द का अर्थ क्या है? शास्त्र शब्द का अर्थ होता है शासना तारयति इत्यर्थे शास्त्र। जो हमको हमको रास्ता भटक जाने से हमको ठीक रास्ते में ले आते हैं, शासन करके, उसी को हम शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र प्रमाणित है, हर चीज शास्त्र प्रमाणित है। ये शास्त्र प्रमाण के आधार पर जो लोग एक्सपीरियंस्ड हुए हैं, विशारद हुए हैं, पारंगत हुए हैं, उन व्यक्तियों को हम गुरु कहते हैं। साधक, सिद्ध हो गए हैं। साधक वही है जो इसमें पारंगत होने के लिए लगे हुए हैं, और जो इस लगते लगते वो सिद्ध अवस्था में पहुंच गए हैं। उनका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य में पहुंच गए हैं, समझ गए हैं लक्ष्य क्या है, तो उनको हम सिद्ध कहते हैं। वो सिद्ध व्यक्ति गुरु होते हैं, वही लोग शिक्षक होते हैं। तो ऐसे हमारा शास्त्र में 3 लेवल का शिक्षक को कहा गया है। एक तो गुरु हो गया, उसके बाद में आचार्य हुआ, उसके बाद में शिक्षक हुआ। तो भौतिक चीज़ को शिक्षा देने वाले शिक्षक हो जाते हैं, जो कि किताब से आध्यात्मिक भी बोल सकते हैं, लेकिन वो किताब से बोलते हैं। उनका जिंदगी में उसका अनुभूति हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस बताते हैं, वही शिक्षक होते हैं, जो आजकल स्कूल में पढ़ाते हैं। और आचार्य वही होते हैं जो आचरण करके लोगों को सिखाते हैं। आचरणात् पठयति इत्यर्थे आचार्य। जो आचरण करके लोगों को सिखाते हैं, अपने जीवन में करके लोगों को बताते हैं, वो आचार्य हो गए हैं, करके दिखाते हैं। और गुरु वही होते हैं जो जिसके भीतर में विशेष आध्यात्मिक शक्ति आ गए हैं, जो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त किया है, जिनका थिंकिंग से काम हो जाता है, जिनके इच्छा से काम हो जा सकता है। वो अगर आशीर्वाद दे, वो आशीर्वाद से काम हो सकता है, वो शक्तिपात कर सकते हैं, वो शक्ति मिली हुई है उसको। तो ऐसा गुरु जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं, गाइड हैं, वो गुरु शास्त्र प्रमाण के आधार पर उनको जिंदगी होता है, उनका जिंदगी होता है। साधु संत जितना है सभी को हम गुरु कहेंगे। जो सही साधु हैं वही गुरु हैं, सही महात्मा है वो गुरु हैं। क्यों ना उनका एक जीवन शैली है। ये जीवन शैली हमारा हजारों साल का परंपरा साथ एक जा रहा है, ये जीवन शैली। इसमें बात यह है कि गुरु का काम क्या है। गुरु का काम शिष्यों को
सही मार्ग दिखाना। गुरु, गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, डार्कनेस, इसको गु कहा जाएगा। रू मतलब उजियारा, उजियारा लाके, ज्ञान का उजियारा लाके, ज्ञान का ज्योति लाके, जो आदमी, जो इंसान दूसरे का अंधकार दूर कर सकते हैं, उसी को गुरु कहा जाता है। तो मार्ग तो दिखाते हैं, ऐसे शिष्यों को भी ऐसा बनना चाहिए कि वो अपना अंधकार को दूर करने के लिए उनके भीतर में इच्छा होना चाहिए कि मुझे अंधकार है, मैं अज्ञान में पड़ा हुआ हूँ, मुझे इससे निकलना है। ऐसा उसके भीतर में कुछ चाह होना चाहिए, तमन्ना होना चाहिए। तो गुरु ये होते हैं। अब ऐसा है कि पूरा हमारा पूरा उपनिषद वगैरह, भागवत, इस सब को, गीता को हम चर्चा करने से गुरु का सर्टन क्वालिटीज़ हम देखते हैं, गुरु का सर्टन क्वालिटीज़ देखते हैं। जिस इंसान का जो लाइन है, उस लाइन में चलना, उस लीक पर चलना उनका काम होता है। जैसे ट्रेन अपने लीक में चलते हैं, वो अगर चाहे तो मोटर कार जैसा दौड़ नहीं सकता है रोड पर, और मोटर कार चाहता है तो हम लीक के ऊपर में ट्रेन का स्पीड से दौड़ें, वो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये संसार में दो ही जीवन है। इसको कहता है कि उत्तर मार्ग, पूर्व मार्ग, उत्तर मार्ग, दक्षिण मार्ग, उत्तर मार्ग, दक्षिण मार्ग। दक्षिण मार्ग में वही होते हैं जो घर गृहस्थ करते हैं, पैसा कमाते हैं, बाल बच्चा पालते हैं और धर्म भी करते हैं। वो उसी मार्ग में वो धीरे 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 आगे बढ़ते हैं परमात्मा की ओर। और अन्याय तो किसी के लिए करना नहीं है, लोभ तो किसी के लिए ठीक नहीं है। वो गृहस्थ हो या साधु हो, जो भी हो, लोभ वर्जित चीज है। पहले ही उपनिषद कहते हैं, माँ गृह कशि धनम, किसी धन में लोभ मत करो। अगर तुम भगवान की रास्ता में चलना चाहते हो, जिसके लिए तुम जन्म लिए हो, यह चेदो विदत सत्यमस्ति, अगर ये जन्म में तुमको मिल जाता है तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता है। अगर नहीं मिलता है तो तुमको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए जब जीवन ईश्वर के लिए ही है, ये प्रमाणित हो चुका है, ये प्रमाणित हो चुका है। ऋषि मुनि लोग इसको प्रमाणित कर चुके हैं कि जीवन में कुछ भी चीज़ तुमको मिल जाए, पैसा मिल जाए, नाम मिल जाए, जश मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तुमको शांति नहीं मिलेगी। तुमको शांति मिलेगी एक ही ईश्वर का चेतना जो तुम्हारे भीतर में है, आनंद स्वरूप, उसके तुमको महसूस करना है, उसको अनुभव करना है, उसको प्रत्यक्ष करना है। हिंदू धर्म का ये सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरा धर्म मानते हैं भगवान है, नहीं तो दुनिया कैसे चल रहा है। लेकिन हिंदू धर्म कहते हो मानने से नहीं होगा, तुमको ये अनुभव करना पड़ेगा, इसको प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। उसी को मोक्ष कहता है। जब तुम ईश्वर को पहचान लेते हो तो तुमको मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष मिलने का मतलब होता है कि छोटा छोटा चीज तुमको अब दुख नहीं देगा। तो ये चीज हो गया कि दक्षिण मार्ग किसके लिए है, कि जो वही ईश्वर की रास्ते में आगे बढ़ते हैं, मोक्ष की मार्ग में आगे बढ़ते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार चीज में धर्म करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनका कर्म बाकी है, संस्कार बाकी है। इसीलिए दुनिया में कुछ काम भी करना है। दुनिया तो बना है काम के लिए, इसीलिए वो सांसारिक काम करते हुए, लोगों का हित करते हुए, अपना परिवार का हित करते हुए, धर्म भाव रखते हुए, भगवान के प्रति आस्था रखते हुए आगे बढ़ते हैं। वो दक्षिण मार्ग है। अब उत्तर मार्ग किसका होता है, कि जो घर परिवार, इधर उधर पैसा कमाना, इधर करना, काम करना, इस सब चीज को छोड़कर वो भगवान के रास्ते में लगे रहते हैं। वो हमेशा आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, सुबह से शाम तक, नींद से उठने से फिर नींद में जाने तक, या नींद में भी, सपने में भी, वो वही चर्चा उनका चलता रहता है भगवान को प्राप्ति करने के लिए। इस जन्म में वो मुक्ति पाना चाहता है, इसी जन्म में वो परम तत्व प्राप्त कर लेना चाहता है, मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहता है, परमात्मा प्राप्त करना चाहते हैं। तो इनके लिए त्याग ही मार्ग है, इनके लिए मार्ग ही बना है त्याग के लिए। उत्तर मार्ग त्याग के मार्ग है, इसमें कोई कंप्रोमाइज करने का हमारा गुंजाइश नहीं है। तुम कहोगे कि हम बहुत ज़्यादा बड़ा धनी भी बनेंगे, व्यापारी लोगों से कंपटीशन भी करेंगे, इधर साधु भी बनेंगे, बहुत बड़ा बुद्ध जैसा बन जाएंगे, ये हो नहीं पाएगा, ये असंभव बात है। बुद्ध इसका एग्जाम्पल है, वो अपना राज्य छोड़ दिया था। हाँ, ऐसा हजारों राजा भरत भी अपना राज्य छोड़ दिया था करके जंगल में चले गए थे। प्राचीन काल से यह है कि जब तुम घर गृहस्थ में रहते हो, भगवान का पूजा के साथ साथ में अपना संतान को बड़ा करो, अपना संतान को इंसान बनाओ, सही इंसान बनाओ, मार्ग में लेके आओ, इससे तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होगा। एक अगर तुम्हारा लड़का बहुत बड़ा ऋषि बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, ज्योतिष बन जाते हैं, कवि बन जाते हैं, साहित्यिक बन जाते हैं, तो बहुत बड़ा उपकार हो जाता है समाज का। ऐसा तुम करो और
ईश्वर का भी साधना करो। और गुरु जो होते हैं, जो उत्तर मार्ग में चलते हैं, जो ज्ञान के अनुसंधान में लगे रहते हैं। जैसे उदाहरण आपको देते हैं, मान लीजिए वैज्ञानिक और विज्ञान का स्टूडेंट। कोई विज्ञान का स्टूडेंट में उन्होंने एमएससी कर लिया है, मैथमेटिक्स में एमएससी कर लिया है या फिजिक्स में एमएससी कर लिया है, तो उनको वैज्ञानिक तो ना कहा जाएगा ना, उनको वैज्ञानिक कहा नहीं जाएगा। वैज्ञानिक वही है जो विज्ञान में दत्तचित्त है, समर्पित है। हाँ, जो विज्ञान में पूरा समर्पित है, इसी रिसर्च को लेकर रहते हैं। उनका जिंदगी, जैसे एडिशन हुआ, एडिशन ने अपना लेबोरेटरी में सोते थे। उनका 2 बच्चा था, परिवार था, लेकिन वो परिवार में जाते भी नहीं थे, कुछ भी नहीं, उनका घर ही लेबोरेटरी हो गया, उसी रिसर्च करते हैं, तो वो वैज्ञानिक हो गया। आइंस्टाइन वो जान को खतरा लेके भी काम किए हैं। आइंस्टाइन की ज़िंदगी में वो डिस्टिलरी की कहानी आप लोग जानते होंगे कि डिस्टिलरी में फ्रीज नहीं होता था, तो बड़ा मुश्किल करके वो फ्रीज तो आविष्कार तो उन्होंने किया, लेकिन वो डिस्टिलरी बस्ट हो गया। बस्ट होने से उनको जम करके निकल जाना पड़ा, नहीं तो आग लग जाता। तो ऐसा ऐसा रिस्क लेके जो विज्ञान की जगत में काम करते हैं अहरात्र कंटिन्यूअसली, उनको वैज्ञानिक कहा जाएगा, क्योंकि नया नया चीज़ देते हैं। तो इसी तरह हमारा समाज में भी आत्मा की विषय में, प्राण की विषय में, मन की विषय में, इंसान का अंतर्जीवन की विषय में और बहिर्जीवन की विषय में भी, इंसान के जीवन के ऊपर में जो जो ऋषि लोग नया नया चीज़ बताते गए हैं, आविष्कार करते गए हैं, ये सब आविष्कार करने वाले को हम लोग ऋषि कहते हैं, हम लोग ऋषि कहते हैं। जैसे भौतिक जगत में आविष्कार करने वाले को हम कहते हैं वैज्ञानिक, और आध्यात्मिक जगत में, क्यों ना अध्यात्म सबसे बड़ी चीज़ है, क्यों ना इस सृष्टि में इंसान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। इंसान खुद ही में वो एक यूनिवर्स है, एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है, अपने भीतर में वो एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है। उसके भीतर से क्या क्या निकलेगा, क्या वो कर सकता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। इसके ऊपर में जो रिसर्च करने वाले हैं और इसके ऊपर में मार्ग दिखाने वाले हैं और ज्ञान देने वाले हैं, इनको हम ऋषि कहते हैं। और उस ज्ञान को लेकर जो इंसान आम जनता को या शिष्यों को, शिष्य भी कैटेगरी का होता है, उस शिष्यों को शिक्षा देते हैं और उस आध्यात्मिक मार्ग में, उस मुक्ति की मार्ग में, मोक्ष की मार्ग में परिचालित करते हैं, उनको गुरु कहा जाता है। गुरु अंधकार को दूर कर देते हैं। तो ऋषि लोग भी गुरु ही थे, लेकिन उनका काम था ज्ञान देना, और उस ज्ञान को प्रचारित करना, अनुभव करना, लोगों को देना गुरुओं का काम है। तो गुरु के बारे में कहा जाता है कि शांत, दांत, उपरत, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, उनमें शांति होना चाहिए, दांत दानी होना चाहिए, वो ज्ञान देने वाले होने चाहिए, उपरत तो शास्त्र ज्ञान उनमें होना चाहिए, शास्त्र की विषय में, और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। सबसे बड़ा गुण तो उनके ये होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ किसको कहा जाता है? जो ब्रह्म में, परमात्मा में, परमात्मिक चिंतन में भीजते हैं, उसमें रम जाते हैं, जिनका कुंडलिनी जग गया है, कुंडलिनी ऊपर चढ़ गया है, उसका अनाहत चक्र भेद हो चुके हैं। जब अनाहत चक्र भेद हो जाता है तो अब इंसान कोई गलत काम नहीं करते हैं, कोई गलत काम नहीं कर सकता है, वो कर ही नहीं सकता है, वो अगर चाहे भी तो कर नहीं सकता है। वो एक लेवल में पहुंच जाते हैं। हाँ, तो उस लेवल में पहुंच जाने के बाद में वो गुरु होते हैं। क्यों ना, वो क्यों गलत काम करेंगे? पहला तो उनका ईश्वर का आनंद तो अनंत है ना। अनुकूल वेदनियम सुखम, प्रतिकूल वेदनियम दुखम, ये तो बहुत छोटा छोटा चीज है, लेकिन सुखम अनंतम आनंदम, अनंत सुख प्राप्ति जो है वो आनंद है। और अनंत सुख के संपर्क में आ गए हैं, अनंत सुख प्राप्त कर रहे हैं, वो आदमी छोटा छोटा चीज में फंसेंगे क्यों? ये तो प्रश्न तो ये है। आप एक बहुत बड़ा महल बना लिए हैं, तो महल बनाने के बाद में उस महल में रहते हैं, तो फिर आप जाके झोपड़ी में तो नहीं रहिएगा। तो दुनियादारी के सुख के पीछे दौड़ना, ये गुरु का काम नहीं है। गुरु का काम क्या है? ज्ञान में रमना, ज्ञान का अनुभूति करना, लोगों को देना, दान देना। जैसे जो लोग धनी होते हैं, धन कमाते हैं, उनका काम होता है गरीबों को सेवा करना, समाज का सेवा करना धन से। और गुरु जो होते हैं वो ज्ञान कमाते हैं, उनका काम होता है ज्ञान दे के लोगों को कल्याण करना, कल्याणकामी होना चाहिए। तन्मय मन शिव संकल्पमस्तु। तो कहने का मतलब है, जैसे मुंडक उपनिषद में आप पाते हैं, ये सब कैरेक्टर के बारे में बताते हैं, पाते हैं कि जो लोग यज्ञ करते हैं, जो लोग यज्ञ करते हैं और सामाजिक काम करते हैं, जैसे
इष्टापूर्त काम करते हैं, ये लोग मुक्ति का भाजन नहीं हो पाता है, मुक्ति का भाजन नहीं हो पाता है। लेकिन कहते हैं कि तपस्श्रद्धेज उपवसंत अरण्ये शांत विद्यांश भैक्यश्चर्यम चरंत सूर्य द्वारेण ते प्रयाति जत्र जत्र तत्सत्यस्य परमम निधानम। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये हमको बहुत इंस्पिरेशन देता था जब हम जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे पहाड़ के ऊपर में, बहुत साल हमने वहाँ पर यही तपस्या लेके रहा। तो उसमें ये हमको बहुत प्रेरणा देता था कि तपस्श्रद्धेज उपवसंत अरण्ये, जो तपस्या और श्रद्धा लेकर, श्रद्धा की भावना और तपस्या लेकर जंगल में रहते हैं, उपवसंत अरण्य, शांत विद्यांश, शांत रहते हैं और विद्या चर्चा करते हैं। तपस्श्रद्धेज उपवसंत अरण्ये शांत विद्यांश भैक्यश्चर्य चरंत। वो कमाता नहीं है, वो खेती करते नहीं है, कमाते नहीं है, इधर उधर गाय पालते नहीं है, भैंस पालते नहीं है। वो क्या करते हैं? भैक्यश्चर्या, जो परमात्मा जुटा देते हैं, जो उनको जुट जाता है, वही अन्न से अपने को निर्वाह कर लेते हैं। तो ये ज्ञानी मार्ग में एक चीज़ है कि ये कमाना धमाना, पैसा इकट्ठा करना, ये करना, लोग बढ़ाना, धन जन इधर उधर, ये सब चीज़ का महत्व कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों ना? पैसा कमाने के लिए भी लोगों को बहुत सा झूठ साँच करना पड़ता है, खराब काम करना पड़ता है, कभी किसी को दुख देना पड़ता है, कुछ कुछ करना पड़ता है। ऐसे तो सीधा मार्ग से तो पैसा कमाई नहीं होता है। इसीलिए ये सब चीज़ के साथ में गुरुओं का संपर्क नहीं होना चाहिए। अब कैसे होगा? तब प्रश्न उठता है कि उनका दिन कैसे चलेगा? और अगर गुरु को कमाना नहीं है तो दिन कैसे चलेगा? इसके लिए गीता में कहा गया है, अनन्यश्चिन्तन्तो जो मां सततं पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो और कुछ भी चिंता नहीं करके, किसी तरफ ध्यान नहीं देके, खाली हमारा काम करता है, हमारा चिंतन करता है, हमारा साधना करता है, ऐसा नित्य अभियुक्त योगी के लिए, महात्मा के लिए मैं खुद सब कुछ बंदोबस्त करता हूँ, मैं खुद उनका रक्षा करता हूँ और उनको देता हूँ और उनका आवश्यक वस्तु को हम समझ ला देता हूँ। योगक्षेमम, योग भी मतलब देना और क्षेमम मतलब रक्षा करना, ये दोनों हमारा काम है। इसका प्रमाण हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत बार पा चुके हैं, लाख लाख बार पा चुके हैं, अभी तक पा चुके हैं, अभी तक पा रहे हैं। जंगल में इतना साल हम लोग रहे, कोई चीज़ का कमी कभी कुछ हुआ नहीं। इच्छा होने से पूरा हो जाता है, इच्छा होने से पूरा हो जाता है। तो कहने का मतलब योगी को, गुरु को, परमात्मा के ऊपर आस्था होना चाहिए। हम लोग समाज में देखते हैं, लोग भगवान भगवान करते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों में हम कहते हैं भगवान पर आस्था नहीं है। कोई कष्ट पड़ जाने से वो दौड़ धूप शुरू कर देते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि भगवान भी कर सकते हैं। अगर हम धैर्य रखते हैं तो भगवान कर सकते हैं। तो लोग भगवान का जो रियल अस्तित्व है उसको अनुभव नहीं करते हैं। आस्था तो है। एक आदमी ने हमको कहा कि लोग धर्म मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। ये गुरुदेव, इसी बारे में मैं जानना चाहता था कि हम लोगों की एक आध्यात्मिक परंपरा इतनी सबल रही है, पर इसके बावजूद भी अब जनरली जनमानस में निष्ठा कम है, शंकाएं कुछ ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसका क्या कारण है? दो कारण है इसका, 2-3 कारण है। सबसे पहला कारण तो ये हो गया कि जैसे कोई विद्यार्थी विज्ञान पढ़ते हैं तो उनको बहुत टाइम देना पड़ता है, कोई विद्यार्थी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उनको बहुत टाइम देना पड़ता है। आप जानते हैं कि आजकल का शिक्षा भी करने के लोगों को 20 साल तक लगातार पढ़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, नोट लेना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है, बहुत से कुछ करना पड़ता है। अर्थात 24 घंटा में उनको कम से कम 12-15 घंटा उसी में लगा रहना पड़ता है कि नहीं? तो ये इससे लाभ उसका क्या होता है कि मैक्सिमम एक नौकरी मिल जाएगा, एक कोई काम मिल जाएगा, वो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे और उसका चावल दाल हो जाएगा, घर हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो एक मोटर गाड़ी हो जाएगा, ये हो जाएगा। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। ये लेकर तो चरम शांति तक नहीं जा सकते हैं उनका। तो अगर ये चीज़ के लिए लोगों को इतना टाइम देना पड़ता है, जो चीज़ इतना नाशवान है, नश्वर है, उसके लिए उनको इतना टाइम देना पड़ता है, तो आध्यात्मिक के लिए कितना टाइम देना पड़ता होगा? लोगों को कितना रिसर्च करना पड़ना होगा अपने को परिवर्तन करने के लिए, अपना पशु मानव को मानव बनाना, मानव को देवता बनाना, अपना छोटा छोटा वृत्ति सब जो कि दुनियादारी की वृत्ति, काम क्रोध लोभ मोह को ट्रांसफॉर्म करके डिवाइन पावर में ले जाना, ये तो आसान बात नहीं है, ये तो बहुत कठिन बात है।
उद्देश्य तो यही है ना, धर्म का उद्देश्य तो यही है। आप जैसे भी कहें, आप जो भी धर्म का हो, जो भी रीति रिवाज के हो, लेकिन उद्देश्य तो आपका यह है कि आपके भीतर में एक पशु मानव है, उस पशु मानव को मानवीय गुण में परिवर्तित करना है, उस मानवीय गुण को दैवी शक्ति परमात्मा में के महान गुण में ले जाना है। दिव्य शक्ति आपके भीतर में अनुभूति होना चाहिए। कुंडलिनी का जागरण की यही बात है कि जितना आप धर्म में आगे बढ़ते हैं तो आपको यह महसूस होता है कि आपके भीतर में दिव्यता का आनंद आ रहा है, ज़्यादा आनंद आ रहा है। ये लोभ लालच इधर उधर से दिव्यता का आनंद आ रहा है। तो दिव्यता का आनंद पाने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ता होगा। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आपका जीवन शैली में उसका स्थान कहाँ है। 24 घंटा में आप सुबह से लेकर शाम तक तो खाली पैसे के लिए दौड़ते हैं, तो वो फैकल्टी आपके भीतर में डेवलप नहीं हो पा रहा है। उसके बाद में आपका शिक्षा से उसको निकल दिया गया। अगर कुछ भी होता, मानो कि ठीक है तुम भौतिकवादी शिक्षा देना चाहते हो, भौतिकवादी शिक्षा होने से तो लोगों को भौतिक भी बहुत होता, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। क्यों ना, लोग विदेश में जा रहा है, काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर रहा है उधर, पढ़ता है कुछ, करता है कुछ, पढ़ता है बायोलॉजी, काम करता है जाके होटल में, काम करता है मेडिकल एजेंट होकर। तो पढ़ने के साथ में, आपका एजुकेशन के साथ में आपका कर्म जीवन का संपर्क नहीं है, एजुकेशन के साथ में आपका धर्म जीवन का संपर्क नहीं है, आपका व्यक्तिगत जीवन के संपर्क नहीं है। शिक्षा में गलत है, ये पूरा चीज शिक्षा में गलत है। क्यों ना, जो चीज के बारे में आपका धारणा नहीं है, जो चीज के बारे में आपका कोई परसेप्शन डेवलप नहीं हुआ है, ज्ञान डेवलप नहीं हुआ, तो उस ज्ञान को आप लेंगे कैसे। अगर सही गुरु भी आ जाए तो आपके भीतर में धारणा ना हो तो आप गुरु का उपदेश ले नहीं सकते हैं। आप लायक नहीं बने हैं ना, आप लायक नहीं बने हैं। और सही गुरु पाना भी तो बहुत मुश्किल है, कारण गुरु को अनुभव करके आना चाहिए। वो ऐसे टेलीविजन के सामने बैठ के भेंट बटाने से गुरु नहीं बन जाते हैं, 2 शब्द बोल देने से गुरु नहीं बन जाते हैं। शास्त्रों थोड़ा पढ़ देने से लोग सुनते रहते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा पैसा आ गया तो उनको पैसा इधर उधर, नाम प्रतिष्ठा, उनको आने से वो फंस जाते हैं। तो इसका मतलब उनका साधना नहीं पूरा हुआ। गुरुओं का साधना पूरा नहीं होने से वो गुरु का पोजीशन में कैसे आते हैं। जो लड़ाई नहीं कर सकते हैं, वो तलवार लेके चलने का तो कोई माने नहीं होता है, बंदूक लेके चलने का माने नहीं होता है। वो जानना चाहिए, उनका आर्ट तो जानना चाहिए ना। जो व्यक्ति का जो काम है उस काम में पारंगत होना चाहिए, तभी तो सामने आना चाहिए कि भाई हम गुरु हैं, तुमको हम शिक्षा दे सकते हैं। वो बोलेगा भी नहीं, भगवान खुदे लेके आएंगे। तो ऐसा हम देखते हैं आजकल कि लोग गुरु तो बन जाते हैं, लेकिन गुरु तत्व में जो होना चाहिए वो प्रैक्टिस उन्होंने किया नहीं है। एक शरीर महिन मेतांग निसंग संजतेन्द्रिय आत्म कीड़ आत्मरत आत्मान समदर्शन। अकेले चलते रहो, आपके भीतर में अपने से आनंद लो, तो खुद का आनंद जो है, जो भगवत कहते हैं, वो तो नहीं पा सका उसने। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो हम गुरु का क्वालिटी हम देखते हैं, उस क्वालिटी जिसके भीतर में नहीं हुआ, अनुभूति नहीं हुआ, ब्रह्म दर्शन नहीं हुआ, वो अपने को गुरु कहने का अधिकार क्या है, उसका अधिकार नहीं है। अनधिकार चर्चा वो करते हैं, और लोग उनके पीछे कैसे दौड़ते हैं कि कुछ ना कुछ उनके भीतर में क्वालिटी लोगों ने देखा और उस क्वालिटी देख आकर्षित हो गए हैं। मगर क्या होता है, जैसे आप एक आग जलाते हैं तो आग अच्छी तरह से नहीं जलने से, आग जलने से पहले धुआं होता है, वो अच्छी तरह से जलाने से पहले ही अगर आप कुछ लकड़ी उसमें रख देते हैं, सूखा लकड़ी रख देते हैं, तो ऊपर भी आग निभ जाती है, आग निभ जाता है। आग अच्छी तरह से जल जाने से क्या होता है, केला का बोट ला के रख दीजिए, केला का बोट ला के रख दीजिए, वो भी जल जाता है। कच्चा लकड़ी रख दीजिए, वो भी जल जाता है। तो अच्छी तरह से अग्निर्जत्र अभिमथते, सोमो जत्र तिरिच्यते, वायु जत्र अधिरुद्धते, तत्र संजायते मनः। क्या बोलते हैं शताशत उपनिषद, अग्नि जत्र अभिमथते, जहां अग्नि को अच्छी तरह से जला गया है, आध्यात्मिक ज्ञान को, योगाग्नि को, आनंद का अग्नि को, उत्साह को, प्रेरणा, आध्यात्मिक प्रेरणा को अच्छी तरह से जलाया गया है, अभिमथते, अच्छी तरह से जलाया गया है। वायु जत्र अधिरुद्धते, जहां मन वायु जैसा चलता है और प्राण शक्ति, इसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया गया है। प्रलोभन से फंसता नहीं है, लोभ से फंसता नहीं है, पैसा देख के दिमाग घूम नहीं जाता उसका, अच्छी तरह से रखा है। और सोमो जत्र अतिरिच्यते, जहां ईश्वर का आनंद अतिरिच्यते, काफी मात्रा में वर्षण हुआ है, काफी मात्रा में गिरा है, बादल जैसे बरसाता है, सावन की बादल जैसे बरसाता है, और ऐसे ही वर्षण हुआ है। ये 3 चीज होने से तत्र संजायते मन, वहां पर सही मन जन्म लेता है, गुरु बनता है, वो सही गुरु बनता है।
तो ये क्वालिटी सब डेवलप नहीं करके लोग अगर प्ले करने जाते हैं, गुरु का रोल प्ले करना जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि परिणाम में उनके भीतर में छोटा मोटा अग्नि जला था, उसमें भी भक्त बहुत जुड़ जाते हैं, तथाकथित पैसा भी जुड़ जाता है, तो वो आग निभ जाता है। आग निभ जाने से उसमें फंस जाता है, लकड़ी का स्तूप रह जाता है, आग नहीं रहता है। आग अच्छी तरह से नहीं जलने से आप लकड़ी रख देंगे तो लकड़ी रह जाएगा, आग नहीं आएगा। तो आपका पैसा रह गया, लोग रह गया, इधर आ गया। और जो लोग आते हैं वो लोग पहले गुरु मान लेते हैं, और हिंदू धर्म में ये विचार होता है, ये एक सेंटिमेंट है, गुरु मान लेने से भगवान हो जाता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। गुरु को कैसे त्याग किया जाएगा? गुरु गुरु ही होता है। तो सेंटिमेंट तो ठीक है भाई, लेकिन जो गुरु मान रहे हैं उनके भीतर में गुरु मानने वाले जो क्वालिटी होना चाहिए, जो शिक्षा होना चाहिए, जो अनुभूति होना चाहिए, जो दृष्टि होना चाहिए, वो दृष्टि नहीं रहा। और जो गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं, वो गुरु के भीतर में जो अग्नि जलना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, हाँ, जो आनंद का अनुभूति उनके भीतर में काफी मात्रा होना चाहिए, वो चीज नहीं होने के कारण से वो छोटा मोटा चीज में फंस जाते हैं, दुनियादारी की चीज में फंस जाते हैं। तो ये कैसा हुआ? जैसे मुंडक उपनिषद फिर बोलते हैं, अंधो जथा नियमाना जथा अंधा। अंधा जैसे अंधा को लेके गाइड करते हैं, अंधा अंधा को गाइड करते हैं और दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं, उसी तरह अंधे अंधे को गाइड करने जैसा हो जाता है। परिणाम ये उलझन शुरू हो जाता है इधर उधर। इसका मतलब ये नहीं है, आप मत सोचिए सत्य प्रकाश जी, नाम ही आपका सत्य प्रकाश है, आसान चीज तो नहीं है सत्य का प्रकाश। तो ये मत सोचिए कि अच्छा गुरु नहीं है। ये संसार अच्छे गुरु से, रियल गुरु से कभी खाली नहीं होगा। अगर खाली होता तो दुनिया डूब जाता। उनके विल पावर से बहुत चीज होता है। तो अगर आप कहेंगे कि अरे भाई हमारे हिंदुस्तान तो रियल गुरुओं का देश है, वेद का देश है, यहां पर ऐसे कैसे होता है? तो ये इसका उत्तर बहुत आसान है। अगर आपको नकली हीरा मिलता है कहीं, तो नकली हीरा कहां मिलेगा? मछली के बाजार में मिलेगा, आलू की बाजार में मिलेगा, कपड़े के बाजार में मिलेगा, तो हीरा के बाजार में मिलेगा ना। नकली हीरा तो हीरा के बाजार में मिलता है ना। तो जहां असली हीरा है वहीं नकली हीरा मिलेगा। और आपको पहचान लेना पड़ेगा कौन असली हीरा है, कौन नकली हीरा है। वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। ये नहीं कि बाजार भर के सब नकली हीरा है, ऐसा सोचना आपके लिए गलत है। तो हिंदुस्तान में अभी भी महापुरुष सब हैं, ज्ञानी लोग हैं। वो टेलीविजन के सामने नहीं आते हैं, लोगों को भड़काने के लिए काम भी नहीं करते हैं। हाँ, वो अपना साधना करते हैं। उनका जो एक तो छोटा ग्रुप है, श्री अरविंद बहुत अच्छा बोलते हैं इसके बारे में। वो बोलते हैं स्पिरिचुअलिज्म एंड रिलीजन इज नॉट इन द बुक्स, नॉट इन द टेम्पल्स, नॉट इन द रिवर्स, होली रिवर्स, नॉट इन द पिलग्रिमेजेस, बट ए रियलाइज्ड पर्सन एंड ए नंबर ऑफ पीपल सिटिंग अराउंड हिम, देयर इज द रिलीजन। एक अनुभूति पाया हुआ गुरु, एक अनुभूति पाया है व्यक्तित्व, जिसके इर्द गिर्द में 10-15 आदमी बैठे रहते हैं, 5-10 आदमी, जो कि सही चेला है, जो सही समझदार है, जो मर्म को जानता है, चीज को समझता है। ऐसा जहां बैठे रहते हैं, वहां जो चर्चा होता है वही धर्म है। तो इसीलिए कहने का मतलब यह है कि नकली कुछ ना कुछ दिखाई पड़ने से आपको आस्था खोना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आस्था खोना नहीं चाहिए। आस्था लेके लोग जिंदगी गुजारते हैं, आस्था लेके जिंदगी। अगर आप ठग गए हैं, कोई धोखा खाए हैं, तो आपको आस्था रह जाए तो आप अच्छा जगह पर भी पहुंच जाएंगे, ठीक जगह पर आपको भगवान गाइड कर देंगे। ये भी एक शिक्षा है। इस जगत में जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ मनुष्य का शिक्षा के लिए होता है। ये आपको सीखना चाहिए कि नाम धाम, टेलीविजन, पॉम्प एंड शो होने से गुरु नहीं बनता है। गुरु ज्ञान से बनता है, और ज्ञान वहां पर होता है, ज्ञान वहां पर होता है कि जहां पर शो नहीं है, जहां पर शो नहीं है। शो होने से आपको शंका करना चाहिए, भाई ये ज्यादा शो कर रहा है, तो थोड़ा सा हमको होश हो जाना चाहिए। तो यही है समस्या कि आज हमारा शिक्षा में यह हमारा दुर्भाग्य है। जबकि हमारा प्राचीन शिक्षा में पराविद्या अपराविद्या होता था। पराविद्या से हमारा शिक्षा शुरू होता था। 5 साल की उम्र से 25 साल तक पराविद्या का चर्चा चलता था, साथ में अपराविद्या भी चलता था। अब आजकल पराविद्या का नाम निशाना नहीं है, गंध नहीं है। फिर हमारा समाज जो है आध्यात्मिक रूप से कुछ साप लग गया होगा, शराब लग गया होगा, कास्ट हो गया। क्यों है? वेस्टर्न वर्ल्ड में ताकने से हम देखते हैं वो लोग वैज्ञानिक को देवता मानता है, वैज्ञानिक को देवता मानते हैं। वो जो चीज देते हैं उनको लेके उसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ,
एडिशन ने थोड़ा बहुत दिया था, बायोस्कोप, हाँ, वो चलते हैं वॉल पर, चित्र चलते हैं, तो उसको लेके कहाँ कहाँ लेके आए हैं। राइट ब्रदर्स थोड़ा उड़ा था, अब शूटिंग बना दिया उन लोगों ने। तो कहने का मतलब उनका महापुरुष लोग जो कुछ देते हैं, उनको वो प्रसाद लेके, उस प्रसाद को लेके आगे बढ़ते बढ़ते बहुत आगे चल जाते हैं। उनका राजनीति लोग जो देते हैं उनका आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन हमारा ऋषि मुनि लोग जो चीज़ दिए हैं, हम उसको स्कूल से निकल दिया है, परिवार से निकल दिया है, गवर्नमेंट से निकल दिया है, सब जगह से निकल दिए। ऋषि मुनि का जरूरत ही नहीं है। गुरुदेव, विडम्बना यह है कि अगर इस चीज़ के बारे में बात किया जाए कि इसको करिकुलम में डाला जाए तो वो सेकुलर नहीं रहती है, उससे अटैच हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के। ये हम समझ गए हैं, ये समझ गए हैं, ये गलत बात है। ये दृष्टिकोण ठीक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जैसे आप माइक से बात कर रहे हैं जी। ये माइक किसका आविष्कार है? हिंदू का आविष्कार है या कोई क्रिश्चियन का आविष्कार है? आप रात में बत्ती जलाते हैं, वो बत्ती किसका आविष्कार है? एडिसन का आविष्कार है। तो एडिसन तो हिंदू नहीं था। ज्ञान तो किसी जाति में, किसी संप्रदाय में सीमित नहीं होता है ना। तो अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान की बात करते हैं तो इसमें कोई मजहब की बात तो नहीं आता है। आप योग की बात करते हैं तो मजहब तो नहीं आता है। आप वायु से प्राणायाम लीजिए, प्राणायाम छोड़िए, ये करने से कौन मजहब की बात हो जाता है? हाँ, आप मन को एकाग्र कीजिए इटर्निटी में, अपना चक्र के केंद्र में, तो इससे मजहब की बात कौन सा हो जाता है? तो आपका दृष्टिकोण बहुत घटिया दृष्टिकोण होने के कारण से ये आप ऐसा सोच लेते हैं। इससे किसी का हानि होने वाला नहीं है। ये तो साइंस है। पूरा गीता में कोई मजहब का नाम नहीं है, पूरा उपनिषद में कोई मजहब का नाम नहीं है। और ये भी कहा जाता है, उपनिषद, शतासुद उपनिषद ये भी कह रहा है कि सिन्नंत विश्वे अमृतस्य पुत्रा आज धमानि दिव्यानि तस्तु वेदाहो मे तंग पुरुषंग महंतम आदित्य वर्णम तमस परस्त्वात् तमैव विदित्वाति मृत्युर्मिति नान्न पंथ विद्यते। ओ विश्व में, ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान, ये नहीं कहा कि हिंदू, इधर उधर कुछ भी नहीं कहा गया। ओ विश्व में अमृत का संतान तुम हो। सिन्नंत विश्व अमृत से पुत्रा। तुम लोग कोई बाइपेड एनिमल नहीं हो, सोशल एनिमल नहीं हो, जो कि अंग्रेज लोग बोलते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल। ये बोलते हैं कि तुम अमृत का संतान हो। विश्व में जितना अमृत का संतान हो, तुम लोग सुनो। आज धमानी दिव्य, जो दिव्य देश, दिव्य धाम है तुम्हारा भीतर में, तमोगुण जो ढका हुआ है तुम्हारा भीतर में, जो अंधकार है, ये अंधकार के ऊपर में जो दिव्य धाम है उसको हम जानते हैं। उस आदित्य वर्ण पुरुष को तुम जान लेने से तुम मृत्यु को जीत सकते हो। नहीं तो मृत्यु का डर लेके तुम जिंदगी गुजारते हो, मृत्यु का डर लेके तुम मरते हो, और दूसरा मार्ग कुछ भी नहीं है जब तक उसको नहीं जानोगे। तो इसमें मजहब का बात क्या आ जाता है? इसको बच्चों को सिखाने में मजहब का बात क्या आ जाता है? इंसान की बात आता है, इंसानियत की बात आता है, धर्म की बात आता है। धर्म किसी मजहब में सीमित तो नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा दृष्टिकोण परिवर्तन करना चाहिए। शिक्षा में जब तक योग, आध्यात्मिकता, ज्ञान नहीं आएगा तब तक लोगों में ज्ञान का विकास नहीं होगा। अज्ञानियों को कोई भी धोखा दे सकता है, अज्ञानियों को कोई भी धूर्त धोखा दे सकता है। वैसे ही धोखा चल रहा है। बात इतना ही है। ठीक है, धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद।